बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म पे आज हम वीकली जो है अपना टेक्निकल एनालिसिस करने लगे कि जो नेक्स्ट वीक 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है डॉलर को लेकर, यूरो को लेकर और जो पाउंड जीबीपी को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉलर को लेकर, मतलब डॉलर को लेकर यूएस इंडेक्स को लेकर। मतलब हम काफ़ी अरसे से एक पिक्चर शेयर की जा रही है। तो मतलब जैसे लास्ट वीक भी मतलब ये शेयर की गई थी ये पिक्चर। मतलब उस वक्त जो है ये काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट इस लेवल तक पहुंच चुका हुआ था, 106 107 के करीब करीब। यानी कि यहाँ से अपना हाई को रीटेस्ट किया था, फिर अपनी ये लो की तरफ आ रहा था। तो नेक्स्ट अब काफ़ी इसमें जो है वो मूवमेंट आ चुकी हुई है। तो इसे हम देखते हैं कि क्या इसकी मूवमेंट है, आया अभी भी ये इसी सर्कल के अंदर ही है, इसी अप ट्रेंड के अंदर है, या इसमें कोई चेंजिंग ऐसी खास आ चुकी हुई है। ठीक है, तो ये जी, ये हमारी वो है पिक्चर, मतलब वो हमारा जो चार्ट है। ठीक है, पहले उससे पहले जो है मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी एक्सपोर्ट लेवल से दोबारा से मतलब उसी अपने अप ट्रेंड के अंदर आ गया था मार्केट। और ये फिर जो है इसने अपना दोबारा से रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था, और ये दोबारा से फिर आया जी, अपनी सपोर्ट पे टेस्ट किया। अच्छा, यहाँ पर अब देखिएगा अपनी सपोर्ट को टेस्ट तो किया है, लेकिन यहाँ पर इसकी ट्राई नंबर, यहाँ पर काफ़ी काफ़ी मतलब छोटी छोटी 2-3 दफ़ा ट्राई हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड ट्राई की गई है, यहाँ पर अगेन फिर थर्ड ट्राई है, और ये फोर्थ अटेम्प्ट है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट। मोस्टली ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जब भी मार्केट आती है, ठीक है, जब भी मार्केट अपनी सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को नॉर्मली तीसरी दफा, वरना ज्यादातर ऐसे होता है कि फोर्थ अटेम्प्ट में जो है मार्केट अपने एक ट्रेंड को, उस ट्रेंड को तोड़ देती है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। जो इसकी फोर्थ अटेम्प्ट थी उसमें जो है मार्केट ने ये देखिएगा, मतलब फोर्थ अटेम्प्ट में मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इसकी जो सपोर्ट थी वो इन लेवल्स पर थी, 106 150 ऑलमोस्ट इन लेवल्स पर थी। इन लेवल्स को पहले यहाँ से जब नीचे आई है एक दफ़ा टेस्ट किया, फिर ऊपर गई है, उसी अपना अप ट्रेंड के अंदर रही है, फिर उस अप ट्रेंड को ब्रेक किया है, दोबारा से मतलब रिजेक्शन हुई है, और उसके बाद बड़ी फिर स्ट्रॉन्ग किस्म की उसमें एक बुलिश ट्रेंड आया है, और मार्केट दोबारा से सपोर्ट पे आके अपना रुकी है। ठीक है, और अभी फिर जो है आज अभी वैसे फ्राइडे है, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हुए हैं पाकिस्तानी टाइम, और थोड़ा सा टाइम रह गया, ऑलमोस्ट 2 आवर्स रह चुके हुए हैं मार्केट क्लोज होने में। और मार्केट इस वक्त 106.497 106.497 पर है। ठीक है, और इसकी ऊपर जो है ये, अगर हम अब ट्रेंड से अगर रिजेक्शन लेती है तो मार्केट ये ऑलमोस्ट 106.670 के लेवल पर जाके यहाँ से फिर वापस आ जाएगी। ठीक है, और ये पॉसिबल है कि इसकी जो रिजेक्शन होगी, ये जो अप ट्रेंड कंटिन्यूस चल रहा था, मतलब उसमें फिर डाउनफॉल आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर दोबारा से रिजेक्शन लेकर डाउन आता है मार्केट, तो अगर इस लेवल को 106 या 150 को ब्रेक करता है, तो ये फिर कंटिन्यूस इसका डाउन ट्रेंड है होगा। और उसके लिए जो आगे मजीद फिर पहली सपोर्ट होगी वो 104.300 400 इन लेवल्स पर मार्केट आ सकती है, और इसकी जो मेजर आगे सपोर्ट है वो 103.570 580 इन लेवल्स पर है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसे डिफरेंट एंगल में देखते हैं, ये देखिएगा हमने डिफरेंट जो है वो लेवल्स शेयर किए हुए थे। जब से ये 105.203 230 का जो लेवल है मार्केट ने ब्रेक किया था, उस वक्त से लेकर मार्केट कंटिन्यूस अप ट्रेंड में थी, और यहाँ पर मार्केट ने अपना यूएस इंडेक्स ने 108.961 का जो है अपना एक स्ट्रॉन्ग किस्म का हाई लगाया है, और उसके बाद वहां से एक रिजेक्शन हुई है, और रिजेक्शन होते 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 मार्केट यहाँ पर आके थोड़ी देर स्टे की है 107.020 से। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई है, और नीचे आके मार्केट ने जो अपनी सपोर्ट फाइंड की है वो 106.153 थी। इनके उसके बाद मार्केट जो है ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स में सर्कुलेट हो रही है। ठीक है, सर्कुलेट होती है, और अगर इन लेवल्स को ब्रेक करती है
अप ट्रेंड में ब्रेक करती है तो दोबारा से अपने जो है हाई की तरफ जा सकती है मार्केट। 108.300 के करीब करीब ऑलमोस्ट मार्केट आसानी से जा सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि यहाँ से जो है वो यूएस इंडेक्स जो है वो अपना सपोर्ट को ब्रेक करेगा और 105 जो 230 का जो लेवल है ऑलमोस्ट इस लेवल तक ये जा सकता है, इजीली जा सकता है। अगर हम जी यहाँ पर बात करते हैं MT4 MT5 के अंदर, ठीक है, तो ये इस वक्त H4 का टाइम फ्रेम है। H4 के टाइम फ्रेम में आप देखें जी, ये मार्केट ने कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड लिया था और अप ट्रेंड लेने के बाद 44 की मूविंग एवरेज को जो है वो टेस्ट किया, यहाँ से ऑलमोस्ट ये ब्रेक हुई हुई थी। ये लेवल्स थे जी उस वक्त 104.075, मतलब यहाँ से जब इसे रिजेक्शन मिली थी फिर कंटिन्यूस मार्केट बाइंग 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 में जाती हुई और अपना हाई लगाया 109.115 का, और फिर यहाँ से रिजेक्शन हुई है, मतलब अपना इस मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है 107.700 पर, और उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड में आई है। अभी मार्केट ने कोशिश की थी रीटेस्ट करने की, मतलब यहाँ पर रीटेस्ट करने की कोशिश की है लेकिन फेल हुई है, फिर मार्केट नीचे आई है, फिर दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए ऊपर गई है आज सुबह फ्राइडे की मॉर्निंग में, तो फिर जो है ये मार्केट डाउन आई है। अभी जो है ऑलमोस्ट RSI लेवल्स भी H4 में 48 49 के करीब है, यानी कि अभी वो कोई ट्रेड नहीं है, तो ये ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये 107.270-80 का जो लेवल है इस लेवल से जाके मतलब रिजेक्शन ले। अगर नीचे की तरफ आती है मार्केट तो 105.300 350 का जो लेवल है, जो हमने दूसरी साइड पर भी डिस्कस किया, 105.300 का जो लेवल है, यहाँ पर इसकी 200 EMA लाइन है, तो इस लाइन तक जो है मार्केट आसानी से आ सकती है। ठीक है उस्मान, आहिस्ता रही, मार्केट इन लेवल्स तक इजीली आ सकती है, 105.300 के जो लेवल्स हैं इन लेवल्स को टेस्ट कर सकती है। ठीक है, ये था जी US इंडेक्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जी यूरो USD को लेकर, जी ये यूरो USD है। यूरो USD मतलब हमने काफी सारे वो डिफरेंट किस्म के इनके लेवल्स डिस्कस किए हुए थे। पहला जो था जी 1.03 1.03, इसको भी ब्रेक करती करती मार्केट जो है वो नीचे आ गई हुई थी। यूरो ऑलमोस्ट 20 ईयर बाद, 20 साल बाद, मतलब डॉलर से वीक हो चुका हुआ था। डॉलर से वीक होके ये 0.99 के लेवल तक आया था, और इन लेवल से यूरो ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली है, और उसकी जो पहली आगे रेजिस्टेंस थी, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे ब्रेक किया मार्केट ने, क्योंकि अब ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन था। अगर हम RSI लेवल्स में भी देखेंगे तो यहाँ पर काफी वीक हो चुका था, इन लेवल्स को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद अपनी जो मीडियम लेवल रेजिस्टेंस थी 1.028, मतलब उस लेवल को जो है काफी दफा टेस्ट किया है H4 में, एक दफा, दो दफा, तीन दफा टेस्ट किया है, फिर नीचे आई है मार्केट, फोर्थ दफा अभी तक नहीं गई, और नीचे जो है इसका जो लेवल है 1.012, इस लेवल को भी जो है मार्केट एक दफा, दो दफा, और ये अब पॉसिबल है कि तीसरी दफा रीटेस्ट करने जा रही है। मतलब ज्यादा चांसेस यही होंगे कि फोर्थ अटेम्प्ट में अगर ये ऊपर टेस्ट करती है 1.027 टू 8 को लेवल अगर टेस्ट करने जाती है तो इस लेवल को ब्रेक कर देगी। इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो मार्केट 1.036 पर जा सकती है, और अगर दोबारा से जो है अपनी सपोर्ट को ब्रेक करती है तो अपना मार्केट जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी 1.0005, ऑलमोस्ट यहाँ कह लेंगे वन सिंपल जो है मार्केट इस लेवल को दोबारा टेस्ट कर सकती है यूरो पेयर में। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जी, मार्केट ने ये देखें जी कंटिन्यूस 44 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में रही है, फिर मार्केट ने यहाँ से इसे ब्रेकआउट किया है, ऊपर गई है, दोबारा से मार्केट ने अपनी मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया है, यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि मार्केट जब भी ऊपर से या नीचे से जब इस ट्रेंड लाइन को जो हम रेड लाइन यूज करते हैं उर्दू फॉरेक्स में 44 की मूविंग एवरेज, जब इस लाइन को जब ऊपर से टेस्ट करती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देती है, जब नीचे से टेस्ट करती है तो
सेल की अपॉर्चुनिटी देती है। अभी ऊपर से देखिए मार्केट ने टेस्ट किया, अगर हमारा एसएल होता थोड़ा सा नीचे होना था तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है और फिर कंटिन्यूस हुई है, एक अच्छी बाइंग उसने दी है। ठीक है, अभी जो है ऑलमोस्ट 1.01920 के लेवल में है, मार्केट भी क्लोज होने वाली है। तो फ्राइडे जो नेक्स्ट वीक है, पॉसिबल है कि मार्केट जो है ये 44 और 200 EMA लाइन है, इनके इन बिटवीन ही रहे। और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि देखा जा सकता है कि मार्केट जो है 200 EMA जो लाइन है इसको टेस्ट करेगी। ज़्यादा चांसेस, अगर इसे टेस्ट करती है तो अकॉर्डिंग टू H4 इसका जो लेवल बनेगा जी 1.036, ये लेवल इसका बन सकता है अगर ये टेस्ट करने जाती है। तो जिसके ज्यादा चांसेस देखे जा सकते हैं नेक्स्ट वीक में कि ये 1.036 पर जाती है। यहाँ से आप अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करती है 1.026, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं 1.036 पर। जब ये 1.036 पर जाए या 37 पर जाए ऑलमोस्ट, तो 37 से जो है इसे शॉर्ट किया जा सकता है। 37 से अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आप 40 का SL रख सकते हैं, और ये यहाँ से आप एक अच्छी आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसका जो TP1 होगा 1.026 होगा, और उसके बाद TP2 जो होगा वो 1.0155 का जो लेवल्स है वो लेवल्स होंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जी GBP पेयर को लेकर, GBP USD भी ऑलमोस्ट काफी डाउन ट्रेंड में ही अभी तक चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आज इसने कोशिश की थी, मतलब ये भी यूरो की तरह, मतलब काफी जब डाउन आया है उसके बाद इसने कोशिश की कि ऊपर जाने की, लेकिन ये यहाँ पर हमने एक अपना जो हमारा VIP व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मतलब ये एक पैटर्न शेयर किया था। जब ये यहाँ पर मार्केट आ चुकी हुई थी, ऑलमोस्ट इन लेवल्स पर थी मार्केट, यहाँ पर हमने एक ट्रेड, इसकी बाइंग की ट्रेड शेयर की थी कि ये यहाँ से एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो सकती है और ये एक W पैटर्न बना सकता है। उसका जो हमने TP1 था वो ऑलमोस्ट इन लेवल्स को रखा हुआ था, जो हमारा टारगेट 1 था, और जो हमारा टारगेट 2 था वो ये लेवल थे, T2 थे। और मार्केट ने TP1 को भी और TP2 को भी लास्ट वीक में अचीव किया है, और इनको टारगेट को अचीव करने के बाद फिर मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट साइडवेज मूव करना शुरू हो गई है। और अभी तक जो है इसने कोई ऐसी बड़ी जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी, और वही जो पुराने जो लेवल्स थे, मतलब 1.204 इन लेवल से जो है वो मार्केट ने रिजेक्शन ली है, और जो सपोर्ट है वो 1.18 इस लेवल्स को ली है अभी तक। अगर हम बात करते हैं जी वीकली चार्ट में, तो ये देखिएगा जी वीकली चार्ट में जो GBP है वो वैसे तो इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर खड़ा हुआ है, लेकिन इसके ज़्यादा चांसेस थे कि ये जो है अपनी जो सपोर्ट है, जो वीकली सपोर्ट है 1.165 या 1.14 से लेकर 1.165 इन लेवल्स को टेस्ट करे। लेकिन अभी तक मतलब इन लेवल्स को टेस्ट नहीं किया। शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में किसी मेजर न्यूज़ की वजह से फंडामेंटली मतलब उन लेवल्स को टेस्ट करे। और GBP भी अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 वीक से जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म की एक सेल दे रहा था, और यहाँ से इस वीक जो है वो कंप्लीट एक रिजेक्शन इसमें देखी गई है। ठीक है, इनके इस वीक जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं की गई, मतलब लास्ट वीक जहाँ पर क्लोजिंग हुई थी वहीं से जो है ये इसकी क्लोजिंग अप हो चुकी हुई है। मतलब ये जो नेक्स्ट वीक है ये इसकी एक क्लियर डायरेक्शन दे देगा कि आया ये जो मार्केट है ये अब अप ट्रेंड में आएगी। अगर नेक्स्ट वीक जो है वो मार्केट मतलब 1.20 अगर इस लेवल से क्लोजिंग ऊपर दे देती है, तो इसका मतलब ये होगा कि यूरो जो है ये एक अच्छे सॉरी GBP जो है एक बाइंग ट्रेंड में देखा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं जी MT4 MT5 पर, मेटा ट्रेडर पर, जो मोस्टली आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, नेशनल है, इंटरनेशनल है, PMEX का है, या किसी भी मार्केट का है जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, मोस्टली चार्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। माइनर सा डिफरेंस हो सकता है पॉइंट्स में, लेकिन वैल्यूज जो हैं वो सेम होती हैं। ठीक है,
इसमें जो है ये आप देखें जी, मार्केट ने ये यहाँ से जब 44 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, मार्केट डाउन आई है, दोबारा से ट्राई की है रीटेस्ट करने की, लेकिन फेल हुई है, नीचे आई है मार्केट, यहाँ से रीटेस्ट किया है। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर हम इसे थोड़ा सा गौर से देखें जी, फर्स्ट टाइम आई है, यहाँ पर रीटेस्ट करने की ट्राई की है लेकिन नहीं कर सकी। ठीक है, यहाँ पर ट्राई की है और ये फर्स्ट अटैम्प्ट थी, यहाँ पर ट्राई की है, ये सेकंड अटैम्प्ट थी, यहाँ पर ट्राई की है, ये थर्ड अटैम्प्ट थी, यहाँ पर ट्राई की है, ये फोर्थ अटैम्प्ट थी। ठीक है, मार्केट ने फोर्थ अटैम्प्ट में अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में जो है वो मार्केट ने अपना इस मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके मार्केट जो है वो अपसाइड मूव हुई है। ठीक है, मार्केट अपसाइड आई है, नीचे आई है, रीटेस्ट करने के लिए नहीं कर सकी, ऊपर रही है साइडवेज में, फिर मार्केट नीचे आई है रीटेस्ट करने के लिए, रीटेस्ट क्या हुआ है, फिर दोबारा से मार्केट ऊपर जाके रीटेस्ट के लिए आई है, फिर ऊपर गई है, लेकिन अपना जो 200 EM में जो लाइन है, मतलब उस लाइन को मार्केट टेस्ट नहीं कर पाई। तो ये भी ऑलमोस्ट इन्हीं लाइंस के इन बिटवीन देखा जा सकता है। जब तक ये इन लाइंस के इन बिटवीन है, मतलब नॉर्मल जो है वो छोटी ट्रेड्स जो है वो मिल सकती हैं। अगर हम बात करते हैं लेवल्स की, एग्जैक्ट लेवल्स की, बाकी एग्जैक्ट लेवल तो ज़्यादा आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेंगे, यहाँ पर भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि एग्जैक्ट लेवल्स क्या हैं डेली बेसिस पर। अगर ये 1.204 जो है इस लेवल को ब्रेक करता है और थोड़ी देर यहाँ पर स्टे करता है ऊपर, मतलब जैसे यहाँ पर कोशिश की थी ब्रेक करने की, लेकिन उसकी H4 में जो है मार्केट नीचे आ गई थी, अगर इसे ब्रेक करता है और थोड़ी देर ऊपर स्टे करता है तो ये इसमें जो है हमें शॉर्ट ट्रेड जो है वो 1.2120 तक मिल सकती है। और अगर यहाँ पर आता है 2120, 2121, इन लेवल से जो है हम इसकी सेल कर सकते हैं और ऑलमोस्ट 1.22 का एसएल यूज कर सकते हैं, और यहाँ से जो है इसकी सेल दोबारा से जो TP1 होगा उसका ये 1.20 होगा, TP2 जो है वो 1.192 यूज कर सकते हैं, और उसके बाद अगर नीचे आता है मजीद तो 1.18 का जो लेवल है ये भी देखा जा सकता है। ठीक है, बाकी ये जी हमारे थे डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स वगैरह। GBP की अगर हम बात करते हैं, ये देखिए जी, कंटिन्यूस वीकली जो है अभी तक चार्ट है, वीकली ट्रेंड अभी तक इसका डाउन है, मतलब वीकली ट्रेंड में अभी तक ये बाइंग के ट्रेंड में नहीं इसकी मूवमेंट शुरू हुई। मतलब शॉर्ट चार्ट्स में हो सकता है H4 में जो है मतलब ये इसका बाइंग ट्रेंड का आगाज हो रहा है, लेकिन वीकली जो है मतलब ये शॉर्ट टर्म में है, वीकली जो है अभी तक स्टिल ये डाउन ट्रेंड ही है, जब तक अपनी जो मेजर सपोर्ट है मतलब उसे रीटेस्ट नहीं कर पाता, या कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग किस्म की वो अभी यहाँ से रिजेक्शन नहीं देता, मतलब ये वीकली बेसिस में ज़्यादातर ये डाउन ट्रेंड में ही देखा जा सकता है। बाकी इन तमाम पेयर्स को लेकर, डॉलर इंडेक्स को लेकर, फिर उसके बाद यूरो को लेकर या GBP को लेकर कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन तमाम क्वेश्चंस को क्लियर किया जाएगा। हमारी जो उर्दू फॉरेक्स की टीम है वो इंशाल्लाह आपको तमाम क्वेश्चंस के जवाब देगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके हमें किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।